हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मॉइस्चर कंटेंट। ये सॉइल टेस्ट होता है। सॉइल टेस्ट का हम मॉइस्चर कंटेंट कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताएंगे, लेकिन बताने से पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को दबा लो और जो मेरी वीडियो है इसको लाइक कर दो, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपको बताता रहूं, आपको समझाता रहूं और आपकी नॉलेज ऐसे ही गेन होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, मॉइस्चर जो कंटेंट होता है सॉइल का हम निकालते हैं लैब के अंदर। एक तरीके से ये लैब टेस्ट होता है। ये मॉइस्चर कंटेंट सॉइल का जो हम निकालते हैं, और इसका निकालते क्यों है, ताकि अगर हम सॉइल को कॉम्पेक्शन करें तो हमें मालूम रहेगा इसमें कितना परसेंटेज ऑफ वाटर है, कितना परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर है। तो इसके लिए हम करते हैं, ठीक है ना। अगर हमारा परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट सॉइल में हमें 10% चाहिए और हमारा ऑलरेडी वहां पर 7% है, तो हमें सिर्फ 3% मॉइस्चर डालना है सॉइल में उसके कॉम्पेक्शन के लिए। अगर हमने 10 चाहिए, हमने 7 है, ऑलरेडी 7 है और हमने 10 और डाल दिया, तो वो 10 + 7 15% हो जाएगा, तो उसमें कॉम्पेक्शन 95% नहीं होगा। और जो कॉम्पेक्शन होता है अबव 92 अबव 95 से होना चाहिए, ताकि हमारा कॉम्पेक्शन सॉइल का अच्छे से हो सके। तो देखो, मॉइस्चर कंटेंट होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। मॉइस्चर कंटेंट और वाटर कंटेंट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर कंटेन अ मटेरियल। कोई भी मटेरियल हो, सॉइल हो या सॉइल के अलावा कोई भी मटेरियल हो, जैसे कि रॉक्स हो, सेरेमिक्स, ड्रॉप्स, वुड्स हो, उसमें भी मॉइस्चर कंटेंट होता है। लेकिन जनरली हम सिविल कंस्ट्रक्शन में सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं। हमें इसकी जरूरत पड़ती है मॉइस्चर कंटेंट की, ताकि हम सॉइल का कॉम्पोजिशन करें। और ये एक तरीके से मॉइस्चर कंटेंट एक रेशियो भी होता है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल। जितना भी पानी का जो वजन होता है सॉइल के अंदर में और जो सॉइल का वजन होता है, उसको हम मल्टीपल करते हैं 100 से, तो वो परसेंटेज निकल के आती है उसकी मॉइस्चर कंटेंट की। और मॉइस्चर कंटेंट को हम परसेंटेज में ही लेते हैं, चाहे वो वेट हो सॉइल या चाहे ड्राई हो। तो हम जो है उसका मॉइस्चर कंटेंट फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने के कुछ तरीके हैं। फाइंड फाइंड आउट करने का कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ तरीके हैं। उस तरीके से हमें उस प्रोसीजर में हमें जाना है, और उसके तरीके से हम मॉइस्चर कंटेंट को फाइंड कर लेंगे। एपरेटस है, इसको हम कहते हैं ओवन ड्राई मेथड कहते हैं। हमें बहुत सारे मेथड होते हैं, उसमें से सबसे बेस्ट मेथड है ये ओवन ड्राई मेथड। क्या क्या मटेरियल की जरूरत पड़ती है हमें इसमें? सबसे पहले हमारा हमारे पास जिसका हमें निकालना है, जिस सैंपल का हमें निकालना है, उसका सॉइल सैंपल होना चाहिए। सॉइल मटेरियल का हमारे पास सैंपल होना चाहिए जो हम फील्ड से लेते हैं। इसलिए हमारे मेटल कंटेनर है जिसमें हम सॉइल को निकाल कर और ओवन में हम रखते हैं ड्राई होने के लिए। ड्राई ओवन, हॉट ड्राई ओवन होना चाहिए। इसमें हम 110 डिग्री सेल्सियस में हम सॉइल को रखते हैं, जिसमें के सारा का सारा जो वाटर होता है वो निकल जाता है और सॉइल का वेट ही बचता है, सिर्फ सॉइल बचती है। डेसिकेटर होना चाहिए। इसके अंदर में हम क्या करते हैं इसको, कि जैसे 110 डिग्री सेल्सियस से सैंपल को निकाल के और रूम टेम्परेचर में लाने के लिए हम इस डेसिकेटर में रखते हैं सॉइल सैंपल को, ताकि सॉइल सैंपल के अंदर में एटमॉस्फेयर मॉइस्चर कंटेंट कांटेक्ट में ना आए। अगर वो कांटेक्ट में आएगा तो फिर उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा, तो हमारा जो सॉइल का जो वेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। हमें चाहिए जो सॉइल का जो एक्यूरेट, जो एग्जैक्ट वेट है वो चाहिए, तो इसलिए हम इसके अंदर में बंद करके रख देते हैं। उसके बाद वेइंग मशीन होनी चाहिए। ये वेइंग मशीन है हमारी, जब हम फील्ड से निकालते हैं तो हमारे पास 4 से 6 ग्राम सॉइल सैंपल होने चाहिए, जो हम इस कंटेनर में रखते हैं, मेटल कंटेनर में रखते हैं। तो ये इसको हम मेजर करते हैं। हमें एक्यूरेट पता होना चाहिए कि हमें कितना जो है हमने सैंपल रखा है। वेट सैंपल जो होता है सॉइल का कितना रखा है, ये हमें पता होना चाहिए। हम रिकॉर्ड करते हैं इस चीज को। तो वो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे इसका कि जो प्रोसीजर है सॉइल सैंपल का समझने के लिए। और आपको भी ये फील्ड में, ये जब अगर आप साइट पे जाओगे तो वहां भी काम आएगा ये टेस्ट। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी बीटेक में पढ़ाई कर रहे हो, तो या वहां भी लिखने के लिए काम आएगा आपको। ये जो मॉइस्चर कंटेंट का प्रोसीजर है, तो इसको ध्यान से समझ लो। एक बार इसमें समझ लिया आपने तो आपको एकदम से ये दिमाग में बैठ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है हमें, कि जो कंटेनर है हमारा, जो मेटल कंटेनर है, उसको हमें ड्राई करना है, साफ करना है, क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद में उसका वेट लेना है, ठीक है। वेट लेने के बाद में उस वेट को जब हम वेइंग मशीन में जाएंगे तो उस वेट को हमें नाप लेना है, जो हमारा पेट्री प्लेट्स है या मेटल कंटेनर है, उसको हम करेंगे W1। जो हमारा मेटल का वेट होगा उसको हम नाम दे देंगे W1 के नाम से, ठीक है। उसके बाद में उसको उसमें कुछ 5 से 6 ग्राम सॉइल सैंपल लेंगे, और सॉइल सैंपल को प्लस जो कंटेनर है उसको हम फिर से मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद में उसको हम नाम दे देंगे W2, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा कंटेनर है उसको हम उसमें रख देंगे, वो ओवन में जब रखेंगे तो उसका टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ±5 डिग्री।
110 से 5 डिग्री सेल्सियस कम भी हो सकता है, 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा भी हो सकता है। उसको 24 आवर के लिए हम रखेंगे, उतने टाइम में वो जो मॉइस्चर कंटेंट है वो निकल जाएगा सॉइल के मास से, सॉइल के जो वेट होता है उसमें से वो निकल के चला जाएगा, ड्राई हो जाएगा भाप बन के। ठीक है, उसके बाद क्या है, जब वो हम उसको निकालेंगे उसका वेट कर लेंगे, जो ड्राई हो जाने के बाद में उसका वेट कर लेंगे, उसको हम बोलेंगे W3। बस हमें यही जानना था, W1 जो एम्प्टी कंटेनर का वेट है, उसके बाद W2 जो हमारा कंटेनर का वेट है, और सॉइल सैंपल का जो वेट है, जो वेट सॉइल है उसका सैंपल है वो। उसके बाद में जब 110 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको रखेंगे तो उसमें से पानी सारा निकल जाएगा, तो उसको हम नाम दे देंगे W3। यही हमें W1 W2 W3 चाहिए मॉइस्चर कंटेंट को फाइंड आउट करने के लिए। ये हमारा फॉर्मूला है जिससे हम फाइंड आउट करेंगे W इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉइल सैंपल इनटू 100, तो परसेंटेज में निकल के आएगा। ठीक है ना। W2 क्या है, डब्ल्यू एम डब्ल्यू क्या है, एम डब्ल्यू है M2 माइनस M3 डिवाइड बाय M3 माइनस N1, ये हमारा MS है, यानी वेट ऑफ मास ऑफ सॉइल सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मास ऑफ कंटेनर हमारा कितना है, 32.66 ग्राम। जब हमने वेट किया उसका, तो उसका वेट था कंटेनर का 32.66 ग्राम। उसके बाद में मास ऑफ कंटेनर प्लस लिड एंड वेट ऑफ सॉइल, जो वेट ऑफ सॉइल है 63.87 ग्राम आया। उसके बाद मास हम W3 में क्या लेंगे, मास ऑफ कंटेनर जिसमें मैंने आपको पीछे बताया, प्लस लिड एंड ड्राई सॉइल, जो 110 डिग्री सेल्सियस पे जो सॉइल को हमने रखा है, तो ये निकल के आया 59.19 ग्राम। सीधा सीधा हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, माइनस करने के बाद में 4.68 निकल गया है, तो हम इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, फिर 26.53 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये निकल गया है 17.64। ये परसेंटेज निकल गया है मॉइस्चर कंटेंट का, जो कि ये ज्यादा होता है। मॉइस्चर कंटेंट सॉइल के अंदर में 10 to 11 परसेंटेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 17.64 निकल गया है तो ये ज्यादा है। ये मॉइस्चर कंटेंट सॉइल के अंदर में ऑलरेडी पहले से ज्यादा है, तो हमें जब हम कॉम्पेक्शन करेंगे तो इसमें वाटर मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो दोस्तों ये तरीका है मॉइस्चर कंटेंट का, पूरा कंप्लीट प्रोसीजर मैंने बताया आपको। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।